हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जैसे मान लो ए और बी, कोई भी दो इवेंट है जो किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट से आपके रिलेटेड है, ठीक है। तो जो ए और बी है, यदि मैं आपसे कहता हूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी ऑलरेडी अकर्ड, ठीक है, तो उसको हम लोग डिनोट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी से। बस इसका जस्ट फॉर्मूला क्या होता है, सीधा सीधा सा, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑब्लिक ए आ जाए आपके पास, तो आप क्या लिखोगे, ऊपर तो सेम रहेगा ए इंटरसेक्शन बी और नीचे आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। जो लास्ट मेरी वीडियो थी उसमें थोड़ी साउंड की प्रॉब्लम थी, ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया। और ये तो आपको पता ही है कि दो ए एंड बी, यदि दोनों के दोनों इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ठीक है, तो उनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0 आएगा, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी आपका 0 आएगा, ठीक है। और यदि इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू आएगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब जो अगर क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है, वो क्या कहता है, मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम फॉर ए फैमिली पिक्चर। तो जो आपके अंदर इसके अंदर ई इवेंट है वो शो करता है आपको कि सन ऑन वन एंड, जो सन है सन ऑन वन एंड, ठीक है, और एफ जो है वो डिनोट करता है फादर इन मिडिल, फादर इन मिडल। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, और हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑब्लिक एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑब्लिक एफ, यानी कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ ऑलरेडी अकर्ड। तो यदि हम लोग ये निकालेंगे, सबसे पहले आप इसका सैंपल स्पेस देखो क्या होगा। अब फैमिली में कौन कौन है, एक तो मदर है, उसका एम से डिनोट कर देते हैं, सन को एस से और एफ को फादर से, ठीक है। तो जो सैंपल स्पेस रहेगा इसका वो क्या रहेगा हमारा, देखो पहले हम लोगों ने क्या किया, एम को यहाँ पे फिक्स कर दिया, उसके बाद लिया है एस एफ, फिर अब इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, एम एफ एस। उसके बाद हमने क्या किया, एस को फिक्स कर दिया और यहाँ पर डाल दिया एम एफ, दूसरा एस एज इट इज एफ एम। अब फर्स्ट पोजीशन में देखो एम आ चुका, एस आ चुका, फर्स्ट पोजीशन पे आप डाल दो एफ को, तो एफ को डाला तो अंदर क्या बचेगा, एम एस और एफ एस एम। तो ये हमारा सैंपल स्पेस हो गया विच कंटेन्स 6 एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 एंड 6, ओके। अब जो ई है सन ऑन वन एंड, तो ई इज इक्वल टू क्या आएगा आपका, अब ई की वैल्यू निकालो, देखो सन जो है वो एक एंड में होना चाहिए, एक तो ये हो गया एम एफ एस, दूसरा एस एम एफ एस एम एफ, सन एक एंड पे, तीसरा कौन सा हो गया ये एस एफ एम, और एक ही हो गया एफ एम एस, एफ एम और एस, क्लियर। अब दूसरा है कि एफ क्या डिनोट करता है, फादर इन मिडिल, एफ इज इक्वल टू क्या आएगा, फादर इन मिडिल, एक तो ये वाला हो गया एम एफ एस, और दूसरा फादर एफ मिडिल में कौन सा है, एक ये वाला हो गया एस एफ एम। तो ये हमारे पास दो आ गए, ठीक है। अब ई इंटरसेक्शन एफ, ये इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें भी, और इसमें भी है, तो ये दोनों ही आ गए आपके एम एफ एस और एस एफ एम, क्लियर है यहां तक। तो अब इनकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो तीनों की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या जाएगा आपका 1 2 3 4 4/6, दैट इज 2/3। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या जाएगा आपका 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 2 2/6, दैट इज 1/3। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ ये आ जाएगा 2/6, दैट इज 1/3।
अब हमें जो निकालना है वो निकालना है आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑब्लिक एफ। तो ई ऑब्लिक एफ इज इक्वल टू क्या आएगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, एंड ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी कितनी आई थी आपकी 1/2 सॉरी 1/3, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज ऑल्सो इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ठीक है 1/3। तो 1/3 से 1/3 कैंसिल, योर आंसर इज 1। तो आपके पास जो आंसर आएगा इसका वो 1 आएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं हम लोग। तो ये वाला क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे ना वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उससे आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के, तो उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर हमारा 11th है, क्या है क्वेश्चन नंबर 11? ए फेयर डाई इज रोल्ड, ठीक है। एक फेयर डाई को हमने रोल किया और कंसीडर इवेंट्स ई जो इवेंट है वो है आपका 1, 3, 5, ठीक है। उसके बाद एफ जो इवेंट है वो है हमारा 2, 3, और जी जो इवेंट है वो कंटेन कर रहा है आपका 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब इसके अंदर ये कहता है कि फाइंड, फर्स्ट पार्ट जो है इसका फाइंड करना हमें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑब्लिक एफ, और दूसरा निकालना इसके साथ ही एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ऑब्लिक ई। एक तो ये निकालना है मेरे को, ठीक है। सेकंड पार्ट जो है हमारा वो कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑब्लिक जी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ जी ऑब्लिक ई, एक ये निकालना है। और थर्ड पार्ट जो है उसमें कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ ऑब्लिक जी, एक ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है। एंड इसके अंदर और भी है सेकंड पार्ट, वो क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी ऑब्लिक जी, ये निकालनी है। तो ये क्वेश्चन हमें करना है जिसके अंदर हमें सभी की डिफरेंट वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहला फर्स्ट जो पार्ट है वो करेंगे हम लोग। अब देखो, जब भी हम लोग कोई भी एक डाइस को थ्रो करते हैं या रोल करते हैं तो उसके अंदर जो हमारे पॉसिबल आउटकम्स क्या होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो उसके लिए जो सैंपल स्पेस होगा दैट विल बी इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 और 6, दिस इज द सैंपल स्पेस, ओके। अब हमें फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है, ई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑब्लिक एफ। अब इसका फॉर्मूला लिख दो सीधा सीधा। सबसे पहले क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो हमें क्या क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ चाहिए। अब ई इंटरसेक्शन एफ निकालो, वहां पे क्या आएगा ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू ये ई और ये इंटरसेक्शन है, तो इसमें क्या क्या है, एक 3 है और 3 है, बस यही दोनों में कॉमन है, तो ये क्या गया आपका 3। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या आएगी 1/6, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितनी आएगी आपकी 3/6, दैट इज 1/2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज इक्वल टू 2/6 इक्वल टू 1/3। तो ये आपके पास वैल्यूज आ गई सारी की सारी जो आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब इसमें पुट कर दो, तो P ऑफ E इंटरसेक्शन F 1/6 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F 1/3, तो ये जाएगा 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3/6 एंड दिस विल बी इक्वल टू 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E ऑब्लिक F आ गया 1/2। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ F ऑब्लिक E निकालोगे आप, तो सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ E, एंड दिस विल बी इक्वल टू E इंटरसेक्शन F कितना था 1/6 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E दैट इज 1/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, यह जाएगा 2/6 कैंसिल, तो आंसर देगा आपका 1/3। तो इस मेथड से आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज सेकंड पार्ट।
सेकेंड पार्ट भी आप सिमिलरली कर सकते हो बिल्कुल ही, ठीक है ना। सेकेंड पार्ट में देखो क्या है हमारे पास, ई ऑब्लिक जी है, तो ई इंटरसेक्शन जी निकालो आप, इन दोनों में 2 और 3 है, ई इंटरसेक्शन जी दैट इज 3 कॉमन है और एक 5 कॉमन है, तो 2 एलिमेंट्स आ गए, क्लियर। और उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे आप, ठीक है। जो मेन पार्ट है वो थर्ड पार्ट है, वो थर्ड पार्ट देखते हैं हम लोग। तो इसके अंदर थर्ड पार्ट जो होगा आपका, वो क्या कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, मुझे निकालना है ई यूनियन एफ ऑब्लिक जी, इसकी वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला क्या आएगा हमारा, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये तो एज इट इज ई यूनियन एफ, अब इसका इंटरसेक्शन जी के साथ, ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ जी निकालेंगे, ये करना हमें, ठीक है। अब सबसे पहले आप निकालो ई यूनियन एफ, ई यूनियन एफ क्या आएगा, ई यूनियन एफ 1 2 3 और 5, 1 2 3 5, ये आपका यूनियन एफ आ गया। अब आपको नेक्स्ट चाहिए ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी, तो ई यूनियन इंटरसेक्शन जी है ना, तो देखो इसमें क्या है, 1 नहीं है, 2 आ गया, एक तो दोनों में जो कॉमन है 2, 3 भी है, और क्या है इसके अंदर 5, और यहां पर भी 5 है, तो ये आ गया हमारा ई इंटरसेक्शन, ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो आप, सिंपल, यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी इज इक्वल टू 1 2 3 3/6 एंड दिस विल इक्वल टू 1/2, तो इसकी 1 बाई वैल्यू आ गई 1/2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ जी तो आपने पहले भी निकाला होगा, तो जी में कितने एलिमेंट, 1 2 3 4 4/6, 2 2 जा 2 3 जा, देन दिस विल इक्वल टू 2/3। अब ये सारी वैल्यूज इसमें पुट कर दो, तो ऊपर तो आ गया आपका कितना आया 1/2, तो 1/2 अपॉन 2/3, अब ये रिवर्स हो जाएगा, तो 1/2 इंटू 3/2 एंड दिस विल इक्वल टू 3/4 इज योर आंसर। तो ये आपका हो गया थर्ड में ये वाला पार्ट। अब हमें चाहिए ये, तो इसके लिए फिर से आप सेम रूल, वही फॉर्मूला अप्लाई कर दो। फॉर्मूला क्या है हमारा इसके लिए, देखो बहुत सिंपल है, बस आपको जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जी ऑब्लिक जी, आप सिंपल वही सेम, इसका फॉर्मूला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी, अब जो नीचे वाला जी है उसका भी इंटरसेक्शन लेंगे हम लोग, जी डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, ठीक है। तो अब आप पहले निकालो ई इंटरसेक्शन जी निकालो। अब ई इंटरसेक्शन जी, ई इसमें और इसमें इंटरसेक्शन क्या है, एक तो 3 और 5 है, तो 2 एलिमेंट आ रहे हैं यहां पर 3 एंड 5। अब ई इंटरसेक्शन जी, अब जी में और इसमें 3 5 सेम रहेगा, तो वैल्यू हो गई आपकी 3 और 5। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी, तो ये कितना है आपकी 2/6 3, तो आ गया 1/3 आ गया ये ई और जी में, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ जी निकालो, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी कितना था 4/6, दैट इज 2/3, तब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ जाएगी आपकी 1/3 अपॉन 2/3, तो आ जाएगा 1/3 इंटू 3/2, 3 से 3 कैंसिल, तो योर आंसर इज 1/2। तो जो लास्ट का आपका आंसर आ गया इसका आएगा 1/2, ऊपर आ रहा था 1/6, एक सेकेंड, इन दोनों में कॉमन क्या क्या है, ई इंटरसेक्शन जी, चलो ठीक है। अभी देखते हैं बाकी, अभी देखो जो लास्ट क्वेश्चन है ना, वो यहां पर क्या है, ई इंटरसेक्शन एफ है ये, ठीक है। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे इसको फिर से, ठीक है। मान लो आपके पास जी होता तो कर ही जाता, अब आपके पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ ऑब्लिक जी, तो इसके लिए फॉर्मूला लिख दो आप, क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। अब ई इंटरसेक्शन एफ निकालो पहले, इंटरसेक्शन एफ क्या आएगा
3, ये 3 आ गया। अब E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G इज ऑल्सो 3, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी निकाले हो आप E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G, तो ये आएगी आपकी 1/6। और प्रोबेबिलिटी ऑफ G आपको पता है कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ G इज इक्वल टू कितना है 1 2 3 4, 4/6 दैट इज 2/3। तब यहां पर वैल्यू पुट कर दो तो ऊपर आएगा 1/6 अपॉन 2/3, तो 1/6 इंटू 3/2 2, तो 1/4। दिस इज योर आंसर। क्लियर? तो ऐसे करके आप पूरी एक्सरसाइज क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हो। हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।